देखें तो 125 पॉइंट ऊपर है। नेस्डेक फ्यूचर भी लगभग 80-90 पॉइंट ऊपर है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो संकेत ऐसे अमेरिका से आ रहे हैं जो हमारे बड़े काम के हैं। क्योंकि हुआ ये था कि जब ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने उसके बाद डॉलर बड़ा मजबूत हुआ, 110 के आसपास पहुंचा, लेकिन धीमे धीमे डॉलर कमज़ोर होता होता लुढ़कता लुढ़कता पहुंच गया है डॉलर इंडेक्स 103 के आसपास। क्या डॉलर इंडेक्स के लिए खत्म हो चुका है ट्रम्प ट्रेड? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ कारण है। क्या कुछ हुआ है, क्या डेवलपमेंट्स हैं, आइए जानते हैं। प्रियंका हमारे साथ है बताने के लिए सारी डिटेल्स। प्रियंका बताइए। बिल्कुल अनिल जी, ये जो ट्रम्प ट्रेड की आपने बात की ना, जिसके वजह से यानी जब से ट्रम्प जीत के आए 5 नवंबर से, उस वक्त से लेके फिर 20 जनवरी जब वो गद्दी पर सवार हुए, तब से लेके हमने पूरा एक साइकिल देख लिया। यानी उस वक्त था 103.3 के पास डॉलर इंडेक्स, 109 तक गया जब 20 जनवरी को जो उन्होंने जब ही बने प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद जब वापस अब फिर से हम उसी लेवल पर आ गए हैं जो 5 नवंबर पर डॉलर इंडेक्स था। तो यानी ये जो पूरा एक साइकिल ट्रम्प ट्रेड क्या ओवर हो गया है, डॉलर इंडेक्स के जितने गेन हुआ है ओवर दिस 3 मंथ्स, क्या वो अब रिवर्स हो 3 या 4 महीने में, वो अब पूरा रिवर्स हो गया है। इस पर ही ये एक इंटरेस्टिंग हम रिसर्च लेकर आए कि लॉन्ग यूएस डॉलर, यानी अब तक जो एक ट्रेड चल रहा था कि यूएस डॉलर को ट्रेड को लॉन्ग करो, वो वाला ट्रेड क्या अब खत्म हो गया है और इक्विटी की करेक्शन भी खत्म हो गई है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार 3 दिन से आपको तेजी भी दिख रही है। ट्रम्प ट्रेड क्योंकि एक कॉन्फिडेंस था, कहीं ना कहीं स्पेक्यूलेशन थी कि स्ट्रॉन्ग यूएस ग्रोथ दिखेगी, और डॉलर इंडेक्स इस समय में इन पिछले 4 महीने में लगभग 4.2% की इसमें ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन अब वो पूरी साइकिल 80, ये आज 19 मार्च है और 19 मार्च को आप फिर से देखेंगे 103.3 के पास ही डॉलर इंडेक्स का लेवल है, जब ये वही लेवल है आसपास जब 5 नवंबर को वो शुरू हुआ था। एक बहुत इंटरेस्टिंग इनफैक्ट एक सर्वे होता है जो बोफा का, ग्लोबली जो फंड मैनेजर्स के बोफा कंडक्ट करता है, कि उनके हिसाब से यूएस डॉलर का ट्रेड कितना परसिस्ट करेगा। तो ये जो आप उसका जो कंसेंसस है अब वो सबसे लीस्ट लेवल पर है। यानी जनवरी में 30% फंड मैनेजर्स मानते थे कि यूएस डॉलर को प्लस करना चाहिए, वहां एक पॉजिटिव ट्रेड बनता है। लेकिन अब वो जो रेशियो है, वो जो कंसेंसस है, वो घटकर मार्च में अब सिर्फ 8% रह गया है। तो कहीं ना कहीं यूएस डॉलर को लॉन्ग करने का ट्रेड, यानी यूएस डॉलर में तेजी बनेगी या नहीं, इस पर जो बेट्स थी, पॉजिटिव साइड्स जो बेट थी, अब वो कम होती गई है। तो इसी को कह रहे हैं कि ट्रम्प ट्रेड कम हो गया। बिल्कुल। तो डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं वहां पर कमजोरी आई है, और हमने आपको ये बताया भी था कि जब तक डॉलर का कमजोर नहीं होगा तब तक भारतीय बाजार यहां से नहीं चलेंगे। तो भारतीय बाजारों के चलने के लिए डॉलर इंडेक्स का नीचे आना जरूरी है। एक समय हमने 109 के भी लेवल्स देखे थे, लेकिन देखिए अब वहां से नीचे आते आते 103 पर आ चुके हैं। लेकिन हमने ये जो स्थिति थी, ये पूरा विश्लेषण था, वो आपके लिए पहले ही कर दिया था। आइए आपको सुनाते हैं। अगर डॉलर कमजोर होना शुरू होता है और रुपया मजबूत होना शुरू होता है, जब से वहां से बाजार बॉटम बनाएगा, वहां एफआईज रोकना, बेचना शुरू करेंगे। अगर एफआईज को ये कॉन्फिडेंस आता है कि करेंसी हमारी और ज्यादा कमजोर नहीं होगी और डॉलर वीक होना शुरू होगा, तो इक्विटी मार्केट के लिए ग्लोबली भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो एक सिंगल फैक्टर अगर आपको देखना है तो आप इस चीज पे फोकस करिए। डॉलर रुपये की इक्वेशन जब आपको बदलती हुई दिखे, तब आप समझिए कि बाजार घूमना शुरू करेगा। जब तक डॉलर इंडेक्स कमजोर ना हो या टॉप बनाकर नीचे ना आने आए, और जब तक रुपया अपने दम पर स्टेबल ना हो, रिकवरी ना दिखाए, तब तक एफआईएस की बिकवाली रुकना मुश्किल है। यही आपको इंडिकेशन देगा कि एफआईएस बेचना रोकेंगे या नहीं। हमने कहा था कि डॉलर इंडेक्स जिस दिन टॉप आउट होगा और जिस दिन रुपया आपका गिरना बंद करेगा, वहाँ से बाजार रिकवरी के संकेत देगा। और आप देखिए दोनों में एक थोड़ा थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वहाँ से चीज़ें बदलती हुई दिखी है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये मजबूती दोनों तरफ देख रहे हैं, कमजोरी और मजबूती, वैसे वैसे बाजार में थोड़ा मूड माहौल बेहतर होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। तो देखिए सर, डॉलर इंडेक्स नीचे आया, जैसे जैसे कमजोरी बढ़ी वैसे ही धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बाजार में भी तेजी लौट रही है और एफआईएस का भी आना धीरे धीरे करके शुरू हो ही रहा है। अभी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन दोनों चीजें फेवरेबल हो जाती है ना। देखिए एक तरफ से जब एफआईएस 26,000 से बेचना शुरू किए, तब करेंसी का भाव 84 के आसपास था, ठीक है। वहाँ से 88 के आसपास, 89 के आसपास आ गए, तो आपको करेंसी का नुकसान, भाव का नुकसान। अब आपके लिए दोनों फायदा है, भाव भी नीचे और करेंसी भी नीचे। तो अब आप डॉलर वापस लेकर आते हो तो आपके वो पैसे भी बच गए। तो एफआईएस को तो डॉलर रिटर्न देखने ना। तो लेकिन एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक तरफा
डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट हुई है। प्री ट्रम्प लेवल आ गया एक तरह से, ट्रम्प के इलेक्शन जीतने के पहले का लेवल हो सकता है 103 के आसपास रुक जाए, अब यहाँ से ज़्यादा घटे ना, घटने के पहले हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए, 105 106 आ जाए तो बड़ी बात नहीं है, तो थोड़ा रुक सकता है, तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा। और करेंसी भी अपनी 2 महीने की ऊंचाइयों पर आज रुपया पहुंच गया है, राइट, आज भी मजबूत हुआ है रुपया लाओ जरा एक बार, मतलब लाओ मतलब ऐसा भाव दिखाओ ऐसा, हाँ तो 86.30 15 पैसे आज मजबूत हुआ है। तो कुल मिला के हमारे मामला ऐसा है कि सिंपल सी चीज़ है कि एक तरफा तेजी हुई, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर रुके, फिर देखेंगे, बट ओवरऑल ये चीज़ क्लियर है कि एफआईज बाकी चीज़ें भारतीय बाजारों के लिए ठीक हो रही थी, एक ही डर था एफआईज कब रुकेंगे, और उसका फॉर्मूला हमने आपको बहुत पहले बता दिया। बाद में सब बोलेंगे कि ये हो गया, लेकिन हमने पहले बोला कि एक ही चीज़ है जो तय करेगी कि एफआईज कब बेचना रुकेंगे, वो है रुपए की मजबूती और डॉलर की कमजोरी, और वही एग्जैक्टली हुआ भी और आगे भी होगा, चिंता न कर, सिंपल सी चीज़। बिल्कुल, तो ये थी डॉलर पे पूरा विश्लेषण आपके लिए किया, और भारतीय बाजारों में तेजी भी दिखाई दे रही है। रुपए भी देखिए आपकी स्क्रीन पर 86.30 के पास इस वक्त रुपया भी कारोबार कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते